साथियों, आज की जो वीडियो है ये आम आदमी पार्टी के ऊपर ये वीडियो है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोगों का जो विश्वास आम आदमी पार्टी के ऊपर रहा है, 67 सीट दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दी है। इतनी भारी संख्या में कभी भी किसी पार्टी को इतनी सीटें कभी नहीं आई। और मैं जो आम आदमी पार्टी की जो उत्पत्ति हुई थी वो अन्ना के आंदोलन से हुई थी। आपको भी पता है कि अन्ना का आंदोलन जो था पूरा हाईलाइटेड आंदोलन था पूरे भारत में, और देश के लोगों को ये उम्मीदें थी कि भ्रष्टाचार इस देश से हटेगा, युवाओं को रोजगार अच्छे खासे इस भारत में होंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो उम्मीदें अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर दिल्ली के लोगों की थी उतना दिल्ली के अंदर नहीं हो पाया। जो रोजगार के अवसर दिल्ली के अंदर पैदा होने चाहिए थे वो आम आदमी पार्टी से इतने रोजगार के अवसर नहीं पैदा हो पाए। फ्री की बातें तो काफ़ी दिल्ली के अंदर रखी हैं कि फ्री में आपको ये देंगे, फ्री में वो देंगे। महिलाओं के लिए भी आने जाने का जो भाड़ा होता है वो फ्री है डीटीसी में। तो फ्री की बातें ज़्यादा हुई हैं, लेकिन जो उम्मीद थी दिल्ली के लोगों की कि दिल्ली के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी और दिल्ली का जो कॉन्ट्रैक्ट का स्केल है वो केवल खास इंस्टीट्यूटों में है, नहीं तो जो फैक्ट्रियां हैं वो तो वहाँ तो 7-8 हज़ार रुपये ही सैलरी है। तो जो आर्थिक स्थिति लोगों की ठीक होनी चाहिए थी, जो उम्मीदें थी कि भ्रष्टाचार हटेगा और आम आदमी की आर्थिक स्थिति ठीक हो पाएगी, वो दिल्ली के अंदर नहीं हो पाई। फ्री के चक्कर में उनको केवल इतना रखा है कि वो ना बोल पाए। अब महिलाओं का आना जाना जो भाड़ा फ्री होता है तो कुछ पैसा उनका फ़ायदा हो जाता है, तो वो बेचारी नहीं बोल पाती। तो ऐसे ही किसी का अनाज जो कुछ फ्री है, तो कुछ ना कुछ फ्री के चक्कर में ऐसा माहौल जो है दिल्ली का रहा है कि लोग नहीं बोल पाए हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो रोज़गार के अवसर दिल्ली के अंदर पैदा होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। महंगाई ज़्यादा है और रोज़गार के अवसर इतने नहीं हो पाए। सरकारी नौकरियां तो धीरे धीरे दिल्ली से हट ही चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो उम्मीद केजरीवाल जी के ऊपर। और रही बात भ्रष्टाचार की, काफ़ी जो है भ्रष्टाचार में आज अभी देखा होगा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी जेल में थे और उनके काफ़ी मंत्री जेल में रहे हैं। तो इनका जो राज्यपाल को लेकर आपस में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का झगड़ा रहा है कि हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन राज्यपाल जी जो है वो बीच में उनकी अड़चने रहती हैं तो काम नहीं हो पाता। तो पूरा जो पावर जो आम आदमी पार्टी के हाथ में होनी चाहिए थी, केजरीवाल जी कहते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल इसमें लॉस आम आदमी का हुआ है दिल्ली के, लेकिन मंत्रियों का कोई लॉस नहीं हुआ है। मंत्रियों की पैसों की स्थिति अच्छी खासी रही है, लेकिन आम आदमी जो दिल्ली का है उसकी स्थिति खराब रही है। आपको पता है कि रोज़गार के अवसर ज़्यादा नहीं हो पाए हैं और दिल्ली की जो साफ़ सफाई है वो अच्छे से नहीं हो पाई है और दिल्ली का जो पीने का पानी है वो भी साफ़ सुथरा नहीं है। आपने देखा होगा कि इतना मतलब पानी इतना बेकार आता है, ख़राब आता है। काफ़ी देर तक वो पानी वैसे ही चलता रहता है, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद पानी अच्छा आता है। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से यही उम्मीदें हैं कि दिल्ली सरकार कुछ होश में आए। अगर बीजेपी इसमें अड़चन राज्यपाल के द्वारा अगर अड़चन है तो इसमें आम आदमियों को कुछ भी उनके विचारों की गलती नहीं है। उन्होंने आपको अच्छे से वोट दिया है, तो आप अपने स्तर पर जो है कुछ ऐसे स्टेप उठाएं कि कुछ दिल्ली का इम्प्रूवमेंट हो। दिल्ली की साफ़ सफाई की व्यवस्था, भ्रष्टाचार आप बताएं किस रेडी वाले से कौन पुलिस वाला नहीं खाता, कोई एमसीडी वाला नहीं खाता, बताइए आप। सबसे खाते दिल्ली में जहाँ भी मकान बनता है आज भी हवलदार वहाँ से कुछ लोग आते हैं, वहाँ से पैसे खाते हैं। भ्रष्टाचार अभी भी दिल्ली से नहीं हटा है। अगर आप चाहते हो भ्रष्टाचार दिल्ली से हटे तो रेडी पटरी वाले से कोई हफ्ता ना खाए। जिसका मकान तैयार होता है उससे कोई हवलदार पैसा ना खाए। किसी डिपार्टमेंट में जाते हो वहाँ कोई पैसा किसी से ना खाए, अच्छे से काम हो। जब तो मानते हैं कि हाँ भाई अच्छे से काम हुआ है। भ्रष्टाचार आज भी है, अगर इसको हटाना है तो आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। और आजकल तो आप ही के मंत्री जेल में जा रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। अब वो बात की बात है कि गलती थी या नहीं थी, लेकिन इसमें आम आदमियों का कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं हुआ है। फ्री के लोभ के चक्कर में आप चाहते हो कि लोगों को फ्री का जो है बार बार लॉलीपॉप दे दो कि लोग बार बार हमें वोट दें। ऐसा नहीं है। लोगों के बच्चों की भी, जो दिल्ली के युवा हैं उनको भी रोज़गार के अवसर अच्छे खासे पैदा होने चाहिए। और फैक्ट्रियों में जो तुम्हारा जो स्केल है 17-18 हज़ार रुपये का, वो फैक्ट्रियों में नहीं है। वो तो वहाँ 5-6 हज़ार रुपये, 8-10 हज़ार रुपये उनको अभी भी सैलरी मिलती है।
तो आप जाएं, हर जगह जहाँ भी 17-18 हज़ार का स्केल जो आपने दिया है, कहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो आपके मंत्री वहाँ पर राउंड मारे, आपको पता चलेगा कि वाकई में मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जो आपने कहा है कि इतना स्केल है, कहीं जगह तो मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। तो जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के कारण आपको दिल्ली के लोगों ने वोट दी थी। तो आम आदमी पार्टी जो है इस बात को समझे, और अगर राज्यपाल जी अगर इस चीज़ में अड़चन है तो ये आपकी इंटरनली, इसमें कोई आम आदमी जाके ये थोड़ा कहेगा कि राज्यपाल जी हमारी बात मान जाए, ये आपकी इंटरनली बात है। तो इसमें आम आदमियों का लॉस ना हो, उनका कुछ फ़ायदा हो, और भ्रष्टाचार हटाएं इस देश से, जब भी जाके इस देश का कुछ भला होगा, रोजगार के अवसर इस देश के अंदर होंगे। जय भीम, जय भारत।